गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला। डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉप वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड। यह चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर में एक किसान होता है जिसका नाम लेंचो होता है। वह लेंचो को भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। चलिए वो सब हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर देखते हैं बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले क्या इसमें मेंशन किया गया है। दे से, लोग कहते हैं फेथ कैन मूव माउंटेन्स। फेथ जो है, विश्वास जो है, माउंटेन को मूव कर सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन यह है कि क्या हमें विश्वास करना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोसेस। यही क्वेश्चन, यह स्टोरी मतलब हम लोगों से पूछ रहा है कि क्या हम लोग को सही में विश्वास करना चाहिए। यह क्वेश्चन इस कहानी में पूछा गया है। इस चैप्टर में लेंचो इज अ फार्मर। लेंचो एक फार्मर है जो भगवान के पास एक लेटर लिखता है। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। जो भगवान के पास एक लेटर लिखता है। कब लिखता है? व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, जब उसका फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। क्यों लिखता है? आस्किंग फॉर 100 पीसेस 100 पीसेस मांगने के लिए। यह किसान जो लेंचो है भगवान के ऊपर हद से ज़्यादा विश्वास करता था। मीन्स इसे भगवान पर अटूट विश्वास था। अटूट विश्वास होने के कारण वह भगवान के पास एक लेटर लिखा 100 पीसेस मांगने के लिए, जब उसका फसल बर्बाद हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह पूछा गया है, डज लेंचोज लेटर रिच गॉड। क्या लेंचो के द्वारा जो लेटर लिखा गया और भगवान के पास भेजा गया, वह भगवान के पास पहुंचा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है, डज गॉड सेंड हिम द मनी। क्या भगवान उसको पैसा भेजते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी। आप सोचिए इस क्वेश्चन का आंसर आपके अनुसार क्या होगा। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और अनुमान लगाइए यह स्टोरी कैसे कैसे कंटिन्यू हुआ होगा बिफोर यू बिगिन टू रीड। इस कहानी को पढ़ने से पहले आप अनुमान लगाइए यह कहानी कैसे कंटिन्यू चलेगा आगे। कहानी यहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है। द हाउस, स्पेशल हाउस है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि द ओनली वन इन द इंटायर वैली, क्योंकि उस वैली में मात्र एक ही घर था। जिस वैली का बात किया जा रहा है, जिस घाटी का बात किया जा रहा है, उस घाटी में एक यही घर था। दैट्स वाई दिस घर वाज नोन एज द हाउस, स्पेशल हाउस। सेट ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट पे था। क्रेस्ट बोले तो टॉप, सबसे ऊंचा पे था। काची के? ऑफ अ लो हिल। लो हिल एक छोटा सा पहाड़ी था। उस पहाड़ी के टॉप पे एक अकेला घर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। जिस ऊंचाई पर, जिस लो हिल के क्रेस्ट पर घर था, उस घर से वन कुड सी, उस घर के मेंबर, कोई भी मेंबर देख सकता था क्या? रिवर को। और क्या देख सकता था? वहां से फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए कॉर्न के फसल को देख सकता था, जिसमें डॉटेड था। जैसे मतलब फसल, कॉर्न का मतलब यहाँ मक्का का फसल था और वह अच्छा से पका हुआ था, फसल तैयार था, इसीलिए उसको डॉटेड बोला गया है। विद द फ्लावर्स, उसमें फ्लावर्स भी दिखाई देता था उसे। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और वह फसल जो उसका राइप कॉर्न का फसल था, वह प्रोमिस कर रहा था कि अच्छा फसल है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर, मतलब उसके फसल को एक चीज का आवश्यकता था सिर्फ, वह था डाउनपोर का, या एटलीस्ट अ शावर का, या बूंदाबांदी का। मीन्स हल्की फुल्की बारिश या मूसलाधार बारिश का उसके फील्ड को आवश्यकता था। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो लेंचो जो अपने फील्ड को बहुत ही अच्छा से जानता था, बहुत अच्छा से जानता था, चूंकि किसान था, अपने फसल को अच्छा से जानता था। हैड डन नथिंग, कुछ भी नहीं किया। एल्स,
बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। वह सुबह से कुछ भी नहीं किया, बल्कि वह नॉर्थ ईस्ट में, लेंचो जो अपने फील्ड को बहुत अच्छा से जानता था, वह कुछ नहीं किया बल्कि बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट की साइड में, डायरेक्शन में वह आकाश की ओर सुबह से लेकर देखता रहा। अब देखते हैं देखने के बाद क्या हुआ। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन। वह अपने वाइफ को बोलता है कि अब लग रहा है कि बारिश हमारे फसल को प्राप्त हो जाएगा, मतलब अब बारिश होने वाली है। वह बोलता है अपने वाइफ को। द ओमेन, उसकी वाइफ, हु वॉज प्रिपेयरिंग सफर, जो मतलब शाम का खाना बना रही थी, रिप्लाइड, वह जवाब देती है, यस, हाँ, यदि भगवान का इच्छा हुआ तो। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड। उस घर के जो बड़े लड़के जो थे फील्ड में काम कर रहे थे, जबकि द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस। जबकि छोटे बच्चे जो थे घर के नज़दीक में खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक उन लोगों की माँ उन लोगों को बुला नहीं ले। कम फॉर डिनर, क्यों बुलाई? डिनर के लिए। यू इट वाई ड्यूरिंग द मील दैट, यह जब उन लोग भोजन कर रहे थे तो उसके दौरान, जस्ट एज, जैसे ही, लेंचो हैज प्रेडिक्टेड, लेंचो भविष्यवाणी किया कि अब लग रहा है कि हम लोग को बारिश मिलने वाला है। जैसे ही लेंचो प्रेडिक्ट किया, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बड़ी बूंद, बिगेन टू फॉल, मतलब बारिश के बड़ी बड़ी बूंद गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन से मतलब बादलों का बड़ा बड़ा पहाड़ आते हुए दिखाई दे रहा था। द एयर वाज फ्रेश, एयर बिल्कुल फ्रेश था, एंड स्वीट, साथ ही साथ स्वीट था। बोले तो एयर उस समय बहुत ही सुहावना था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन्स देन टू हैव द प्लेजर्स ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वही लेंचो जिसको मैन बोला गया है, वही लेंचो अपने घर से बाहर जाता है और कुछ कारणों से नहीं, बल्कि बारिश के बूंद अपने बॉडी पर लेकर अपने आप को खुशी प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उसके फसल को बहुत ज़्यादा आवश्यकता था बारिश का। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब लेंचो वापस बारिश के बूंद को अपने बॉडी पर रिसीव करके आया तो वह खुशी से मतलब चिल्लाता है, खुशी से चिल्लाया, बोलता है, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, यह बारिश के बूंद नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रहे हैं, ये बारिश के बूंद नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, बारिश की जो बड़ी बूंद है 10 के सिक्के हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5, जो छोटे सिक्के, जो छोटे बारिश के बूंद हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, अपने सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ, वह बारिश को आने के बाद, बारिश जब उसके फसल पे पड़ रहा है तो वह सेटिस्फाइड, संतुष्ट हो जाता है कि इस बार का फसल अच्छा खासा होगा। तो विथ द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, वह अपने पके हुए फील्ड को बहुत ज़्यादा रिगार्ड दिया। विथ इट्स फ्लावर, साथ में उसमें जो फूल लगा था उसको भी। ड्रेप्ड इन अ कर्टेन्स ऑफ रेन, जिसपे बारिश मतलब अच्छा से उसको भिगा दिया था। बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन उसी समय एकाएक तेज आंधी चलना स्टार्ट हो गया। एंड एलोंग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, साथ ही साथ उस बारिश के साथ बड़े बड़े जो बर्फबारी होता है वो भी गिरने लगा। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और वह बारिश के बूंद जो थे ना, वह बर्फ का जो मतलब टुकड़ा जो था, वह सही में नए नए सिक्कों, चांदी के सिक्कों जैसा रिसेंबल्ड हो रहे थे, जमा हो रहे थे। द बॉयज
एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रेन। जो लड़के जो थे अपने आप को उस रेन में मतलब अपने आप को एक्सपोज करते हैं, मतलब बाहर लाते हैं, और रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और उस बर्फ के जो टुकड़ा गिरकर पिघल रहा था उसको उन लोग कलेक्ट करने के लिए आ रहे थे। इट्स रियली गेटिंग वेट नाउ एक्सक्लेम द मैन। उससे पहले लेंचो खुशी से चिल्लाता है, लेकिन अब बर्फबारी आंधी तूफान होने के बाद वह दोबारा चिल्लाता है, लेकिन इस बार दुखी के साथ चिल्लाता है, उदास होकर चिल्लाता है, बोल रहा है कि ये तो पूरा सही में हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, उस वह लेंचो ने चिल्लाया। आई होप इट पासेस क्विकली, वो बोलता है कि मुझे उम्मीद है यह तुरंत पास हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन बारिश, बर्फबारी और आंधी तूफान जल्दी से पास नहीं हुआ। फॉर एन आवर, 1 घंटा तक, द हेल रैंड ऑन द हाउस, वह बर्फबारी आंधी तूफान उसके घर पे बरसता रहा। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली, और घर के साथ साथ गार्डन में भी, हिल साइड में भी, और उसके पके हुए कॉर्न फील्ड के पास भी। कॉर्नफील्ड बोले तो मक्का का जो खेती था वहाँ भी। ऑन द होल वैली, साथ ही साथ पूरे के पूरे घाटी में। द फील्ड वाज वाइट, उसके बाद 1 घंटा के बाद पूरा का पूरा फील्ड जो था वाइट हो चुका, उजला हो गया था। एज इट कवर्ड विथ साल्ट, ऐसे मानो वह फील्ड पूरा नमक से पूरा ढक चुका है, उजला ही उजला हो गया है। नोट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, एक भी पेड़ में पत्ता नहीं बचा हुआ था। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसका मक्का का फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर्स वेयर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, फ्लावर्स भी प्लांट से झड़ चुके थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो का आत्मा पूरा मतलब उदास हो गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब आंधी तूफान मतलब गुजरा, खत्म हुआ, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह फील्ड के बीच में जाकर खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन, और अपने बेटा से बोला, प्लग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वो जो प्लग ऑफ लोकस्ट है एक प्रकार का कीड़ा जो फसल को नष्ट करते हैं, खाते हैं, बर्बाद करते हैं, बोलता है कि वह प्लग ऑफ लोकस्ट है, वो भी इतना बर्बाद नहीं करता, वो भी कुछ ना कुछ छोड़ देता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, बोलता है कि ये बर्फबारी ने कुछ भी नहीं बचने दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हम लोग का कोई भी मक्का नहीं होगा। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, उस रात बहुत ही दुखद था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, बोलता है कि हम लोग का पूरा काम बेकार हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई नहीं है जो हम लोगों को हेल्प कर सकता है। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम लोग सब लोग इस साल भूखे रहेंगे।